अस्या अपि इयम् अहंकारादि कारणात्वात् कारण शरीरम। मैं इसको एक एक पंक्ति को लेते हुए चलेंगे तो वो श्लोक बड़ा है तो फिर जल्दी अच्छा रहेगा। अस्यापि इयम्, अब इस व्यष्टि अज्ञान वाले जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो कारण शरीर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो कारण शरीर का अभिमानी जीव है हम उसकी बात कर रहे हैं। अहंकार आदि कारणत्वात्, ये जो अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार, इसका कारण कौन है? इसका कारण कारण शरीर है, या इसको हम कह सकते हैं इसका कारण वो व्यष्टि अविद्या है। चूंकि व्यष्टि अविद्या में से अहंकार निकला है, माने अंधेरे का बच्चा है ये अंधेरे का बच्चा है। इसलिए इसके अंदर आनंद प्रचुरत्वात् च कोशवदात् छादकत्वात् आनंदमयी कोशः। अब शुरू हो जाओ। चैतन्य रूप से वो आनंद स्वरूप है, पर इस आनंद स्वरूप के साथ क्या जुड़ गई? अज्ञान अविद्या। इस अज्ञान अविद्या के संग जुड़ते ही, मन बुद्धि के संग जुड़ते ही, और सब कौन? इंद्रियां हुई। ये सब जुड़ते ही ये एक संघात मतलब समथिंग इज गेटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड, सर्टेन थिंग्स आर गेटिंग एडेड ऑन। ये सब जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे थोड़ा इसे मैं और नजदीक कर लेती हूँ कि आत्मा बोलते ही थोड़ा परोक्ष सा लगता है, पता नहीं किसकी बात कर रहे। मुझ शुद्ध चैतन्य के साथ कारण अज्ञान के जुड़ने से मेरा आनंद सबसे ज्यादा अगर छलकता है तो इसी कारण में छलकता है। इसी नाते इसे आनंदमयी कोश कहते हैं। अब ये थोड़ा कोशों को जिक्र कर रहा है इसमें, ये कोशों की बात तो फिर से आपको सुनने और समझने के लिए मिल रही कि आनंदमयी कोश क्या होता है। आनंद तो स्वरूप का है, आनंद तो आत्मा का है, पर जब अपना आनंद इस अज्ञान व्यष्टि अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ जब निकले तो उसी को हम आनंदमयी कोश कहते हैं। अब ये जो तुम्हारा स्वप्न निकला मन से, प्रश्न उठता है ये मन कहां से निकला? मन भी इसी कारण से आया। सर्वः परमात्मवात् सुषुप्ति ही अतएव। सब कुछ जिस सुषुप्ति में घुल जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है, सच कहो आपके लिए सबसे आनंद की स्थिति कौन सी होती? वही जागृत जिसमें तुम सबसे ज्यादा सो कॉल्ड जीते हो, वो तो दुख देती है। व्यवहार में, चीजों में, रोग में, बीमारी में, ये हुआ 100 ड्रामा 100 स्यापा। जागृत खत्म हुई, तुम गए नींद में, सुख शुरू हो गया। नींद में आए आप, सपने में गए, सपने में गए तो आप जो चाहो, तुम्हारा मन जैसा चाहे वैसा सपना देखे, जो चाहे वो देखे। तो सपना भी बड़ा मजेदार हो सकता है। पर जब सपने भी खत्म हो गए तो फिर आई सुषुप्ति। तो सबसे ज्यादा आनंद कहाँ? वहीं पर है। क्यों? क्योंकि वो सबसे करीब, जो बाहर जा रहा था, अब वो सारा उल्टा हो गया। ये छूटा, मतलब ऐसे कर लो, जब आप दिन भर के काम धंधे के बाद के अच्छा आप तो सोते हैं, तो फिर क्या है, महंगी रोल्स रॉयस कार बाहर छोड़ दी, उसी में घूम रहे थे, कब तक घूमोगे, छोड़ दी। फिर महंगे वाले जूते वो छोड़ दिए, फिर महंगे वाले कपड़े वो छोड़े, फिर रात सोने वाले पतले वाले कपड़े पहने, फिर सब छोड़ते जा रहे। ड्राइंग रूम छोड़ा, वो बड़ा वाला टीवी छोड़ा, टीवी छोड़ दिया, बच्चे चल तुम भी जाओ, और पत्नियां अच्छा तुम भी जाओ। फिर कमरे में आ गए, सब छोड़ते हुए निकल रहे हैं, फिर कहाँ पहुंच गए? कमरे में।
फिर लाइट भी बंद। अब क्या, देखना भी छोड़ दिया, देखना भी छोड़ दिया, फोन भी ऑफ कर दिया। अब हम सुनना भी नहीं कुछ चाहते, सब छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे। और फिर आंख भी बंद कर ली। अब आंख बंद कर लें तो बस अब इंतजार क्या है कि नींद आ जाए। अच्छा, नींद आ गई तो क्या होगा, शरीर का ख्याल भी वो भी गया। फिर रह जाएंगे सपने। फिर कहेंगे अच्छा अब सपने भी नहीं तो मन भी छोड़ो। तो जहां सपने भी छूटे तो क्या आया, सुषुप्ति आ गई। अब ये जो सुषुप्ति अवस्था में आपने सुख को अनुभव किया है, ये किसका सुख आया है, ये निज आत्मा का ही सुख आया है, आनंद स्वरूप का ही सुख वहां पर छलक रहा है। स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब किस में जाके लय हो जाते हैं, सुषुप्ति में। थोड़ा इसे ऐसे भी समझिए, ऐसा नहीं कि जागृत है फिर उसमें स्वप्न होता है और फिर उसमें सुषुप्ति होती। बड़ा बहुत सजग होकर सुनना, ये जो बड़ी खतरनाक बात आ रही। सच ये है कि सुषुप्ति में से स्वप्न निकला है और फिर स्वप्न में से जागृत निकली। इसलिए जागृत तो 2 नंबर का झूठ हो गया। आपको लगता है ये जागृत सच्ची है, इसमें थोड़ी देर सपने में जाते और फिर उसमें थोड़ी देर हम सुषुप्ति में जाते। नहीं 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 नहीं, ये बाहर से भीतर नहीं हो रहा। वेदांत कह रहा है नहीं, भीतर से सब बाहर हुआ। समष्टि अज्ञान में एक व्यष्टि अज्ञान, उस व्यष्टि अज्ञान में जीवपना बना और फिर इस जीव का सूक्ष्म शरीर बना, फिर इस सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर बना और स्थूल शरीर में आकर के सब भूल गया और कहता है ये मैं हूं। सब जिसमें लय हो जाते हैं वह है स्वप्न रहित निद्रा, जिसे हम कहते हैं सुषुप्ति। और सुषुप्ति को हम प्रपंच के लय स्थान मानते हैं। प्रपंच समझते हैं ना शब्द, 5 का विस्तार, जिसमें ये 5 का लय हो जाता है। जिस स्थिति में ये प्रपंच का लय हो जाता है उसी को हम सुषुप्ति कहते हैं। आइए, सुषुप्ति किस में घटित हो रही है, व्यष्टि अविद्या में। और उसको जाना किसने, प्राज्ञ ने। उसे जाना किसने है, प्रज्ञ ने।